स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब जानते हैं। उनके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा करना किसी व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। वे भारतीय सभ्यता के शिरोमणि संत थे। वे एक तत्वज्ञानी, उच्च कोटि के वक्ता, सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक मन के स्वामी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरे जीवों के कल्याण के लिए लगा दिया। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू ज्ञान का परचम पूरी दुनिया के सामने फहराया। उनके प्रेरणादायक विचार हमारे आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास का आधार बने। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन की आयु में अपना शरीर त्याग कर अपनी ही भविष्यवाणी को सत्य कर दिया कि मैं 40वां वर्ष भी पार नहीं करूंगा। स्वामी जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, खास तौर से युवाओं के लिए। शायद यही कारण है कि उनके जन्मदिन अर्थात 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी कहते हैं, एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस जगह एक तरफ भारी जलाशय और दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे। काशी के बंदर बड़े दुष्ट होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में विचार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते पर ना जाने दें। वे विकट चीत्कार करने लगे और झट आकर मेरे पैरों से जकड़ने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना ज्यादा जोर से दौड़ने लगा, वे उतनी ही अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। अंत में उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। ठीक ऐसे ही समय एक अपरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज दी, बंदरों का सामना करो। मैं भी जैसे ही उलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर भाग गए। समस्त जीवन में हमको ये शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भी भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा। साहस पूर्वक उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों में कहा गया है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है, जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूं अथवा कोई दुर्बल है। कभी नहीं मत कहना, मैं नहीं कर सकता। यह कभी ना कहना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल कुछ नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा होगी यही कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतः स्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने की यथेष्ट चेष्टा नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो। सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो।
तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें, तो हमें और भी भीतर प्रवेश करना होगा। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। हमें दिखेगा कि मानव जाति के इतिहास में विश्व कल्याण के लिए जो अवतार हुए हैं, उनका जीवन व्रत प्रारंभ से ही निश्चित रहा है। अपने जीवन का सारा नक्शा, सारी योजना उनकी आंखों के सामने थी। उनसे वे 1 इंच भर भी न डिगे। इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन में विश्व के लिए एक संदेश लेकर आए थे। जब वे बोलते हैं तो एक एक शब्द सीधे हृदय में प्रवेश करता है। वह बम के समान फूट पड़ता है, सुनने वाले पर अपना असीम प्रभाव जमा लेता है। नीरी वाणी में क्या है, यदि वाणी के पीछे वक्ता की प्रचंड शक्ति न हो? तुम किस भाषा में बोलते हो और किस प्रकार अपनी भाषा में शब्द विन्यास करते हो, इससे किसी को क्या मतलब? तुम अच्छी लच्छेदार ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हो या व्याकरण सम्मत भाषा बोलते हो, अथवा तुम्हारी भाषा अलंकार पूर्ण है या नहीं, इससे भी किसी को क्या प्रयोजन? प्रश्न तो है तुम्हारे पास लोगों को देने के लिए कुछ है या नहीं। यहां केवल कहानी किस्से सुनने की बात नहीं है, बात है देने की और लेने की। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, यही पहला और मुख्य प्रश्न है। यदि है तो दो। अपनी वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार हम ही है और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो ये निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। साधारण मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। ये न जमा तो उन सबको ईश्वर के मध्य मढ़ना चाहता है और इसमें भी यदि सफल ना हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को सबके लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नामक ये वस्तु है क्या और रहती कहां है? हम जो कुछ बोते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता है। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो भी कोई दूसरा दोषी नहीं है, और यदि हमारे भाग्य अच्छे हैं तो भी कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। वायु सदा सर्वदा बह रही है। जिन जिन जहाजों के पाल खुले रहते हैं वायु उन्हीं का साथ देती है और वे आगे बढ़ जाते हैं, पर जिनके पाल नहीं खुले रहते उन पर वायु नहीं लगती। तो क्या वायु का दोष है? हम लोग जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, वही कुछ समय बाद सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, मानो बीज रूप बन जाता है और वही इस शरीर में अव्यक्त रूप से रहता है। और फिर कुछ समय बाद प्रकाशित होकर फल भी देता है। मनुष्य का सारा जीवन इसी प्रकार घटता है। वह अपना अदृष्ट स्वयं ही बनाता है।
मनुष्य और किसी भी नियम से बद्ध नहीं है। वह अपने ही नियम में, अपने ही जाल में अपने आप बंधा है। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह तुम पर आ गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक न सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। ये स्मरण रहने पर तुम कुकर्मों से बचे रहोगे।